हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट और द इक्वेशंस। लाइक द इक्वेशंस आर अनआइडेंटिफाइड, जस्ट आइडेंटिफाइड और ओवर आइडेंटिफाइड। लाइक हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 इक्वेशंस अवेलेबल हैं। जितनी भी इक्वेशंस हमको अवेलेबल कराई जाती हैं उसको हम काउंट करते हैं इन काउंट इंडोजीनियस वेरिएबल, जिसकी वैल्यू होती है जी। अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं मीन्स हमारे पास g इज़ इक्वल टू 3 होगा। लाइक y1, y2 एंड y3, जितने इक्वेशंस उतनी ही वैल्यू g की होगी। अब हम इसके बाद काउंट करेंगे वैल्यू ऑफ k और वैल्यू ऑफ m। अगर हमें फर्स्ट इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स चेक करेंगे लाइक y1, y2, y3, x1 एंड x2। लाइक m1 की वैल्यू हमारे पास जो अवेलेबल होगी वो 5 होगी। k की वैल्यू काउंट करनी होगी, जहाँ पर k की वैल्यू चेक करनी है तो सबसे पहले हमको जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिखना पड़ेगा। अगर हमारे पास यहाँ पर y1, y2, y3, x1, x2 एंड x3 टोटल हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है k की वो y1, y2, y3, x1, x2, x3 मीन्स k इज़ इक्वल टू 6। m की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, जहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन में y1, y2, y3, x1 एंड x2, तो m की वैल्यू हो गई 5। अगर k माइनस m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू g माइनस 1, ये कंडीशन है जहाँ पर हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, जहाँ 6 माइनस 5 और 3 माइनस 1। इस कंडीशन पे ये हमें दिखाता है अनआइडेंटिफाइड, बिकॉज 1 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू, ये कंडीशन मैच नहीं करी। अब हम इसी तरीके से इक्वेशंस मैच करेंगे फॉर द सेकंड इक्वेशन। सिर्फ हमको m की वैल्यू चेंज करनी है। m की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी, लाइक अगर m की वैल्यू हमारे पास होगी यहाँ पर y2, y3, y1 और x1 मीन्स 4 वैल्यू निकल रही है, तो इसी तरीके से k माइनस एम इज़ इक्वल टू जी माइनस 1 वाले फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। अब ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 2 इज़ इक्वल टू 2 मीन्स ये जस्ट आइडेंटिफाइड है। इसी तरीके से हम थर्ड इक्वेशन भी चेक करेंगे। थर्ड इक्वेशन में भी k की वैल्यू सेम है, g की वैल्यू सेम है। जो वैल्यू चेंज होगी वो m की होगी। m की वैल्यू इस बार x1, x2, x3, तो हमारे पास 4 है।